के सामने है, लिख दिया मैंने, इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, बहुत ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि dy अपॉन dx तो सब बच्चे सही निकाल लेते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं। आपको दिखाऊंगा कैसे, बहुत ध्यान से वीडियो देखना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। जैसे आपको यहाँ पर x दिया है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, यानी x एक थीटा का फंक्शन है, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा हम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा, तो ये आ जाएगा a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमने कर लिया, ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। यहां पर देखो dy अपॉन डी थीटा आएगा, तो a एज इट इज 1 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0 एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना पार्ट तो आराम से आप कर लोगे। आगे देखो, आपको निकालना है dy अपॉन dx, उसके बाद हम निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx निकालते हैं। dy अपॉन dx के लिए आपको करना क्या है, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना है dx अपॉन डी थीटा से। तो dy अपॉन डी थीटा क्या है, a इंटू साइन थीटा, ऐसे ही dx अपॉन डी थीटा क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर a से a कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूले से। देखो बच्चों, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से एक पावर काट देंगे, तो हमारे पास dy अपॉन dx आ गया क्या, कॉट थीटा बाय 2। यहां तक मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं। dy अपॉन dx हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा बाय 2। लिख लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, बहुत ध्यान से देखना। सेकंड डेरिवेटिव यानी कि हमें डी बाई डी एक्स करना है dy अपॉन dx का, और ऐसे ही राइट हैंड साइड पर भी आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका, कॉट थीटा बाई 2 का। बहुत ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आपको लिखना होगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/2। इतना पार्ट तो कर लिया, सब बच्चे यहीं तक करते हैं, सब बच्चे मतलब कुछ कुछ बच्चे सही करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं कि मार्क्स कहाँ कटते हैं हमारे। तो मार्क्स कहाँ कटते हैं, ध्यान से देखो, आपने थीटा वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो यहां पर आपको डी थीटा अपॉन डी एक्स लगाना था। ये गलती होती है मैक्सिमम बच्चों से, तो ध्यान देना बच्चों। अगला स्टेप, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से लेकर के आए, यहां पर जो फटाफट, आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा था, तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा बच्चों 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सिर्फ 1/2a इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक ऐसे देखो 1/2a और नीचे साइन है ना, तो ऊपर आके कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो बच्चों, राइट आंसर हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4a, और फिर आएगा बच्चों कोसेक रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, फिर आप चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।